हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इश्क पे। आज स्टार्ट्स कर रहे हैं। आज का ये टॉपिक हमारा होगा गांधी युग के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, गांधी युग। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। और इनका नाम जो है पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम था, जबकि प्यार से इसे लोग भाई बुलाते थे। लोग इन्हें भाई पुकारते थे। ठीक है, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और राजकोट शहर में दीवान थे इसके पिताजी। और इनकी माता का नाम पुतली बाई थी। ठीक है, और 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया और इनके 4 पुत्र हुए। और चारों पुत्र का नाम जो था हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास और यमुनालाल बजाज। ये इनके 4 पुत्र थे। और 5वां पुत्र जो यमुनालाल बजाज था, इसको दत्तक पुत्र कहा जाता था। ठीक है, और उसके बाद 1888 ईस्वी में ये अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई की, यानी LLB की पढ़ाई की। ठीक है, करके क्या बना, बैरिस्टर बना। और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और बॉम्बे और राजकोट में वकालत आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 1888 में ही ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, ये तो बता ही दिए। और 1891 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ये राजकोट में वकालत किया। और उसके बाद गुजराती व्यापारी एक था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। ठीक है, और 1894 ईस्वी में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया और नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किया। और ये भी आपको क्वेश्चन आता है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? वो महात्मा गांधी ने किया था। और दक्षिण अफ्रीका में नेटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिनबर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों का जाना मना था, ये कहा गया। और आप लोग जानते ही हैं। और ये 2024 में जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें दक्षिण अफ्रीका को हराया दिया भारत। और आप लोग ये भी कहा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी को उतारा गया था, उसका बदला भारतीयों ने ले लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस घटना के क्रम में ही याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी भी मांगना पड़ा था। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कर दिया था। और 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत के लिए रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट कर आएंगे। पहली बार जो लौट कर आएंगे, याद रखिएगा 1901 ईस्वी में आएंगे। उसके बाद याद रखिएगा 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका से पुनः वापस लौटे। और उसके बाद 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत का एक दफ्तर खोला। और इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन वाक की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। और गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखा, जो कई भाषा में प्रकाशित हुआ। इनका प्रकाशन उर्दू में भी हुआ, वो भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह आरंभ भी कर दिया। और उसके बाद 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध भी सत्याग्रह किया। और 1908 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा और द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जला गए। उसके बाद 1908 में पहली बार महात्मा गांधी को जेल हुआ। और 1909 ईस्वी में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे। ठीक है, ये भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मई 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग के निकट ही टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया, जो वर्तमान में गांधी आश्रम के रूप में विख्यात है। और 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भी सत्याग्रह जारी रखा।
और महात्मा गांधी ने द ग्रेट मार्च का नेतृत्व भी किया, और उसके बाद जिसमें 2000 भारतीय खाद्यान्न कर्मियों ने न्यूकसल से नेटाल तक की पदयात्रा किया, और दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले ही हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा के रूप में विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली, और इन्होंने महात्मा गांधी से सर्वाधिक प्रभावित भी हुआ। और महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जो है जर्मन विद्वान रस्किन से मिला था। ठीक है, इससे दो चीज़ आपको याद रखने का है, यानी गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान किससे मिला था? लियो टॉल्स्टॉय से मिला था। ठीक है, और जबकि राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। और महादेव देसाई महात्मा गांधी के यानी सलाहकार सचिव थे, और अमेरिकी पत्रकार मिलर महात्मा गांधी का सहयोगी था। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गांधी की उपाधियों के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी की उपाधि जो मिला था, याद रखिएगा, पहली बार अंग्रेज ने गांधी जी को सार्जेंट का उपाधि दिया था। ठीक है, किस चीज़ का उपाधि दिया था? पहली बार सार्जेंट का उपाधि दिया था, क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया था, इसीलिए सार्जेंट का उपाधि दिया गया था। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की भी उपाधि दिया था। ठीक है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था चंपारण सत्याग्रह के बाद, और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू का उपाधि दिया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था, और विंस्टन चर्चिल यानी पीएम जो था इंग्लैंड का विंस्टन चर्चिल, इन्होंने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहली बार जो उपाधि मिला था वो मिला था सार्जेंट का उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में, और उसके बाद उसको मिला था केसरे हिंद का भी उपाधि दिया था ब्रिटिश सरकार ने, और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू कहा, और सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया, और विंस्टन चर्चिल जो है अर्धनग्न फकीर कहा। ठीक है, उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर की उपाधि दी, और खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया। और उसके बाद शायद ही कोई ऐसा विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जितना बड़ा आंदोलन कर दिया। ठीक है, यही उसका था। ये आइंस्टीन कहा था। ठीक है, आइंस्टीन कहा था आने वाले 100-200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था, जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आए। आज भी इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 ईस्वी में ही एक आश्रम स्थापित किया, जो आगे चलकर साबरमती आश्रम कहलाया। साबरमती आश्रम भी किसने किया था? यही किया था, महात्मा गांधी का ही है। ठीक है, और 9 जनवरी को जो वापस लौटे थे उस दिन प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इस आश्रम के लिए धन अम्बालाल साराभाई ने दिया, और इस आश्रम के अंदर महात्मा गांधी की कुटिया हृदय कुंज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इनकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण के लिए नील्हे जमींदारों के 3 कट्ठिया पद्धति यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना था, और ये जानकारी दिया, और उन्हें चंपारण आगने का भी आग्रह किया था। और 1917 ईस्वी में ही राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचा था, और वहां सफल सत्याग्रह किया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजों ने 3 कट्ठिया पद्धति समाप्त कर दी। यह आंदोलन नीले जमींदारों के विरुद्ध था। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसकी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा का उपाधि दिया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह किया, और किसानों के
बढ़े हुए टैक्स को माफ़ करवाया और 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया और इसी सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, और इसी तरह हम लोग महात्मा गांधी के आंदोलन के 4 चरण थे। एक था सत्याग्रह, दूसरा था भूख हड़ताल, तीसरा था बहिष्कार और तीसरा था हड़ताल। ठीक है, ये सब था गांधी जी के 4 चरण थे आंदोलन का। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।